है ना। तो इस राउटर से यस यहाँ सर। लैन के लिए स्टैटिक राउट डालोगे, इस राउटर से यहाँ के लैन के लिए डालोगे, इस राउटर से यहाँ के लिए डालोगे, और ये वाले राउटर से यहाँ के लिए डालोगे, और यहाँ के नेटवर्क के लिए डालोगे। तो सेम काम करेगा फिर ये। ठीक। अब नेक्स्ट होप क्या होता है? तो जैसे देखो, ये एक राउटर है, तो इसका गेटवे अगर इधर जो लैन है इस लैन में जाना है तो इसको ये वाला गेटवे पकड़ना पड़ेगा। यस ये ब्रॉडकास्ट नेटवर्क है। ब्रॉडकास्ट नेटवर्क क्यों है? क्यों? क्योंकि ये स्विच है बीच में, तो और अच्छा। स्विच से राउटर्स कनेक्ट है सब। हम्म। ठीक है, तो ये ब्रॉडकास्ट नेटवर्क हो गया, ये सब पूरे के पूरे सेम नेटवर्क में होंगे। ये यस पॉइंट टू सर। पॉइंट नेटवर्क है। ये पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क है। तो ये इस यहाँ के सेगमेंट का आईपी अलग होगा, यहाँ के सेगमेंट का आईपी अलग होगा, यहाँ के सेगमेंट का आईपी अलग होगा, यहाँ के सेगमेंट का आईपी अलग होगा। ठीक है। यस सर। तो नेक्स्ट होप से क्या होता है? नेक्स्ट होप से ये पता चलता है कि भाई पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क में भेजना है कि ब्रॉडकास्ट नेटवर्क में भेजना है कि पॉइंट टू मल्टी पॉइंट नेटवर्क में भेजना है। ठीक है। तो जब राउटर क्या करता है, राउटर सपोज यहाँ जाना है, तो फाइनल डेस्टिनेशन का अर्प रिजॉल्व करते हुए चलता है, तो वो नेक्स्ट होप के थ्रू उसको मिलते ही जाता है। ठीक है। क्लियर? यस सर। यस सर। तो आईपी राउट कमांड चलाओगे तो ऐसा आएगा, ये देखो, ये एक सोर्स है और ये डेस्टिनेशन है। तो ऐसा ट्रेवल करेगा। आप राउटर 3 पे देख रहे हो, राउटर 3 है, राउटर 3 पे 3 का नेटवर्क देख रहे हो, तो डायरेक्टली कनेक्टेड मिल रहा है आपको, ये देखो। हम्म। बाकी सब स्टैटिक के थ्रू मिल रहा है, जो यहाँ का है यहाँ का है। ठीक है। सेम चीज राउटर यस 1 सर। ये तो 3 का नेटवर्क स्टैटिक राउट के थ्रू दिख रहा है। राउटर 2 में भी देखोगे तो 3 का नेटवर्क स्टैटिक राउट के थ्रू दिख रहा है। सिर्फ राउटर 3 हम्म। कनेक्टेड दिख रहा है आपको यहाँ पे। यस। क्लियर? यस सर। मल्टीपाथ। अभी इस इसमें देखो, अगर ये लिंक डाउन हो गया या ये डाउन हो गया, तो हम्म। ये यहाँ सपोज ये वाला लिंक डाउन हो गया, तो ये यहाँ नहीं पहुंच पाएगा। करेक्ट? यस सर। है ना, क्योंकि सब पूरा क्या बोलते हैं, सिक्वेंशियली कनेक्ट है। हम्म। अब इसको बैकअप देना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ कि R1 से R3 की तरफ भी एक कनेक्शन बना सकता हूँ डायरेक्ट, तो कुछ इस तरीके से R1 से R3 भी कनेक्शन बना दिया, और R2 से भी वाया कनेक्शन बना दिया। अब कोई सा भी लिंक डाउन होगा तो R1 यहाँ से भी जा सकता है। तो ये क्या बन गया? मल्टीपाथ, और बैकअप रूट बन गया उसके। हाँ। और कॉन्फ़िगरेशन सेम रहेगा। ठीक है। हाँ सर। सर तो डायरेक्ट बनाना है तो उसके लिए भी अलग आईपी देना पड़ेगा। हाँ हाँ, अलग पाथ बनाना है उसके लिए भी। करेक्ट, क्योंकि क्या बोलते हैं, ये आपका दूसरे नेटवर्क इंटरफेस। है। हमने बेसिक थंब रूल पढ़ा था, हाँ। राउटर का जितना इंटरफेस होगा उसमें अलग अलग सबनेट का आईपी आता हाँ। है ना। यस सर। दो यस राउटर सर। अगर आपस में कनेक्ट है, उन दोनों के ऑपोजिट इंटरफेस में सेम सबनेट का आईपी डलता ठीक है। है ना। तो उसी रूल से चलेंगे यस। अपन। तो स्टैटिक यस राउट सर। डाल रहे हैं अपन मल्टीपाथ के लिए। कोई एक हम्म। डाउन होगा तो दूसरे पास से चला जाएगा, तो एटलीस्ट मेरे पास में बैकअप प्लान रहेगा। तब तो सर दो सीरियल इंटरफेस बनेंगे ना फिर। करेक्ट करेक्ट। तो हम्म। ठीक है। यस। इसी को क्या बोलते हैं? फ्लोटिंग स्टैटिक राउट। अब
जो ये मल्टीपाथ बना रहे हो ना, इसी को बोलते हैं फ्लोटिंग स्टैटिक राउट, बैकअप पाथ जो बन रहा है। तो स्टैटिक यस। राउट का लिमिटेशन क्या था कि ये अगर एक लिंक डाउन हुआ तो आपका फेलियर आ जाएगा रीचेबिलिटी का, यस सर। ना। अल्टरनेट पाथ आपको ढूंढना पड़ेगा, रिकॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, नो बैकअप पाथ, पहले से कोई भी बैकअप पाथ कॉन्फ़िगर नहीं रहेगा, है ना। तो इसीलिए मल्टी पाथ जब बना देते हैं तो ऑटोमेटिकली वो स्विच कर जाता है। अगर कोई एक लिंक डाउन हो गया, ये डाउन हो गया, तो ट्रैफिक ऑटोमेटिकली स्विच हो गया, चला जाएगा इसलिए। पहले देखो R1 से R2 यहाँ से जा रहा था क्योंकि शॉर्टेस्ट था ये, हम्म। ठीक है। ये डाउन हो गया तो हमारे पास एक मल्टी बैकअप था जिसको फ्लोटिंग पाथ भी बोलते हैं, फ्लोटिंग स्टैटिक राउट भी बोलते हैं। तो ट्रैफिक यहाँ से घूमा, यहाँ से घूमते हुए यहाँ पहुंच गया, ठीक है। इसको इसी को बैकअप यस। बैकअप राउट भी बोलते हैं, और टेक्निकल टर्म में स्टैटिक फ्लोटिंग स्टैटिक राउट भी बोलते हैं, ठीक। ये देखो, ये प्राइमरी है, ये डाउन होगा तो ये सेकेंडरी बैकअप बन जाएगा फ्लोटिंग स्टैटिक राउट। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि डिफॉल्ट स्टैटिक राउट का जो एडमिनिस्ट्रेटिव वैल्यू होता है वो 1 होता है, तो हमें इसको सेकेंडरी बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस डालना पड़ेगा। तो हर राउटिंग प्रोटोकॉल का डिफॉल्ट डिजाइन एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस है, डायरेक्टली कनेक्टेड का 0 है, स्टैटिक राउट का 1 है। सिस्को के केस में ना, यस सर। दूसरे ओईएम के डिवाइस में राउटिंग, ये सब राउटिंग प्रोटोकॉल का एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस डिफरेंस हो सकता है। सिस्को के केस में इंटरनल ईआईजीआरपी का 90, ओएसपीएफ का 110, रीप का 120, एक्सटर्नल ईआईजीआरपी का 170, अननोन का 255। तो इससे सपोज इस नेटवर्क में आपने स्टैटिक राउट डाला है और इसी नेटवर्क के ऊपर में आपने ओएसपीएफ भी चला दिया, तो जिसका एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस कम होगा वो वाला राउटिंग प्रोटोकॉल को रिफर करेगा। तो आपने स्टैटिक भी चला दिया, आपने ओएसपीएफ भी चला दिया, तो स्टैटिक का 1 है और ओएसपीएफ का 110 है, तो लोएस्ट फर्स्ट प्रेफरेंस। तो स्टैटिक राउट के थ्रू ट्रैफिक जाएगा, ओएसपीएफ से नहीं जाएगा। जब स्टैटिक राउट रिमूव हो गया तब वो ओएसपीएफ से जाएगा, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस का मतलब समझ यस आया। सर। हाँ। इसमें दो टूल डाला है, इसमें तो स्टैटिक राउट में तो बना है। हम्म? तो इसमें R1 कॉन्फ़िग किया है जो आईपी रूल। फिर से बोलो, सॉरी। सर ये नीचे जो आईपी डाला है इसमें, ये यहाँ पे ये 10.0.0.2 पे 2 दिया है उसमें हाँ एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस। ये तो 1 हो गया, स्टैटिक राउट है तो 1 दिख रहा है इसमें। हाँ, देखो, और अब आपके पास में ये स्टैटिक राउट ही है, डिफॉल्ट तो 1 होता है। हाँ। अब 2 डालना है, हाँ। तो एक को बैकअप बनाना है तो उससे हायर करना पड़ेगा ना, तभी तो वो सेकेंडरी बन, अच्छा ओके। नहीं तो ओके तो ठीक है टाई हो ठीक। जाएगा, हाँ ठीक है ठीक है ओके। ठीक है। हाँ। तो इधर से आने वाला प्राइमरी है 1 है, और इधर से जाने वाला 12.0.0.2 से जो जाएगा उसको हमने एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस बढ़ा दिया, 1 से ऊपर कर दिया, जो डिफॉल्ट वैल्यू था उससे ज्यादा कर दिया, तो 2 कर दिया, तो ये बैकअप पाथ बन जाएगा, हम्म। ठीक है। तो यस। डिफॉल्ट एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस ऑफ स्टैटिक राउट इज 1, है ना। प्रोवाइड रिडंडेंट राउटिंग इफ यूजिंग स्टैटिक राउटिंग, ठीक है। फ्लोटिंग स्टैटिक रूट डाल रहे हो तो एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस डालने से आपको रिडंडेंट राउटिंग पाथ मिल जाएगा, है ना। यस। अब स्टैटिक राउट मैंने पहले भी बताया था, स्टैटिक राउट के साथ प्रॉब्लम यह है कि आपको जितना राउटर लगाओगे उतना आपको स्टैटिक राउट हर राउटर पे डालना पड़ेगा। जबकि डायनेमिक में क्या होता है कि एक जगह आपने राउटिंग इनेबल कर दिया तो ऑटोमेटिकली वो पूरा का पूरा एडवर्टीजमेंट करना स्टार्ट कर देता है और राउटिंग टेबल बनाना हम्म। चालू करता है और ट्रैफिक फॉरवर्ड करना स्टार्ट करता यस। है ना। तो ये ड्रॉबैक है स्टैटिक राउट के साथ में, इसलिए बड़ा नेटवर्क जैसे 10-20 राउटर रख लिए, कनेक्टिविटी कर रहे हो, तो उस नेटवर्क में फिर स्टैटिक राउट नहीं लगाते, डायनेमिक हम्म। राउटिंग ही करते। क्योंकि अगर आप यस। एक जगह राउटिंग करना मिस कर दोगे तो ट्रैफिक नहीं जाएगा, ड्रॉप नहीं लगेगा। नहीं क्या। सपोज ये लिंक नहीं है, मान लो अभी प्राइमरी ये है, यहाँ से होते हुए यहाँ जाने, यहाँ के नेटवर्क में जाने के लिए,
तो आपको स्टैटिक राउट यहाँ भी कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, यहाँ भी करना पड़ेगा, यहाँ भी करना पड़ेगा, रिवर्स में भी कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, और इसके लिए भी रिवर्स करना पड़ेगा, है ना। तो इतने सारी yes, जगह स्टैटिक राउट कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। अगर एक भी जगह मिस करोगे तो ट्रैफिक ड्रॉप होने लगेगा। हम्म, ठीक है। तो फ्लोटिंग स्टैटिक yes, राउट एग्जाम्पल दिखाया हुआ है, कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं उसको। तो अपन चलते हैं लैब में, एक बार लैब देखते हैं। हाँ, ऐसा है ना। तो और राउटर कॉन्फ़िगर कर लेते हैं हम लोग। ये यहाँ रख लिया एक। ठीक है। yes, सीरियल लगा लेता हूँ। ठीक है। yes, अब ये इंटरफेस और ये इंटरफेस के लिए भी आईपी असाइन कर देते हैं। ये अपन लोग रखे थे 1 सीरीज, है ना। यहाँ पे हम्म, देख लेते हैं। हाँ, 1 रखा है, तो इसको 2 रख लेता हूँ, इसको बस, 3 रख लेता हूँ। ठीक है, और इसको 3 का नेटवर्क कर देता हूँ। ये 192.168.1.1 होगा ये वाला नेटवर्क, है ना। और ये वाला नेटवर्क yes, 2.1 होगा। ठीक है, ये देखो 2.100, इसको 3.100 कर दो। 150 इंटरफेस, एफ एस 0/0, IP एड्रेस 192.168.3.100 स्पेस 255.255.255.0, नो शट। ठीक है, एग्जिट इंटरफेस सीरियल 0/1/0, IP एड्रेस 2.2.2.2 स्पेस 255.255.255.0, नो शट। ठीक है, एग्जिट। अब ये वाले इंटरफेस पे आईपी असाइन कर देते हैं। क्लॉक रेट भी सेट करना पड़ेगा, लैब है करके। इंटरफेस सीरियल 0/0/0, आईपी एड्रेस 3 सीरीज रख लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है। हम्म, हो गया। क्लॉक रेट भी सेट करना है। हाँ, एग्जिट कर लेते हैं। अब वापस इस राउटर पे चलते हैं। इनेबल कॉन्फ़िग टी, इंटरफेस सीरियल 0/0/1, क्लॉक रेट 64,000। ये लैब है करके, रियल टाइम पे आपको जरूरत नहीं पड़ेगा। आज के डेट में हम लोग सीरियल yes, sir, करते, वैन में भी हम लैन केबल लगा देते हैं, है ना। स्पीड ज्यादा मिलता है। yes, sir, सीरियल इंटरफेस में लिमिटेशन होता था कि मैक्स टू मैक्स हम 2 MB तक का ही बैंडविड्थ असाइन कर सकते थे और यूज कर सकते थे। okay, वो सब लिमिटेशन था, है ना। तो 2.2.1 यहाँ पे सेट कर दिया। 255.255.255.0, नो शट। अब आ गया। अब अपन yes, इस राउटर पे हमने 3.3.2 डाला हुआ है। यहाँ चलते हैं। इनेबल कॉन्फ़िग की,
इंटरफेस सीरियल 0/1/1 IP एड्रेस 3.3.3.1 स्पेस 255.255.255.0 नो शट। ठीक है, एक बार सो IP इंटरफेस ब्रीफ कमांड चला के देख लो, तो पूरे इंटरफेस अब आ गए हमारे। गुड मॉर्निंग। बरस भूल गए। तो IP इंटरफेस ब्रीफ, ठीक है, ये भी अप है पूरे इंटरफेस। यस सर। इसमें भी देख लेते हैं। तो कभी भी ये सब चीज चेक करो, बेस्ट प्रैक्टिस में लाओ, है ना। यस सर। पता चला रूट डाल रहे हैं और यहाँ से इंटरफेस ही डाउन पड़ा है, रूट डालने से कोई काम ही नहीं करेगा, तो हम लोग एक लेयर ऊपर चले जाएंगे ट्रबल शूटिंग के, है ना। और इस पीसी पे IP असाइन कर देता हूँ। वन 192.168.3.1 असाइन कर लिया, और यहाँ पे 192.168.3.100 उसका गेटवे रख दिया, है ना, क्योंकि 100 उसका कहाँ का IP है, यहाँ के लैन सेगमेंट का राउटर यहाँ पर। का IP है, जो सिस्टम के लिए, सर्वर के लिए, PC के लिए गेटवे बनता है ना, तभी तो वो बाहर जाएगा उससे। अभी पिंग करोगे तो पिंग नहीं होगा, क्योंकि स्टैटिक राउट नहीं है यहाँ पे, है ना। ये सिर्फ यहाँ पे ही पिंग कर सकता है, ये यहाँ पिंग नहीं कर सकता। मैं देखो करके दिखा देता हूँ। मैं यहाँ से बैठ के यहाँ को पिंग कर देता हूँ। पिंग 192.168.1.1। देखो डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल, ट्रेस करके देखते हैं अपन। 192.168.1.1, देखो यहाँ तक गया, इसके आगे वो जा नहीं रहा क्योंकि उसको पाथ नहीं मिल रहा, तो हमें स्टैटिक राउट डालना पड़ेगा। क्लियर। तो यहाँ से यहाँ जाने के लिए डायरेक्ट राउट है ना। अब यहाँ पर एक पार्ट डालता हूँ यहाँ के लिए, और यहाँ पर से एक पार्ट डालता हूँ यहाँ के लिए भी, और उसको एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस कम करूंगा। ठीक है, यहाँ से ट्रैफिक डायरेक्ट यहाँ जा सकता है ना, लेकिन ये डाउन होगा तो ट्रैफिक को यहाँ से जाना चाहिए, तो उसके लिए सेकेंडरी पार्ट डालूंगा यहाँ से। क्लियर है। अभी यहाँ से यहाँ जाने के लिए ये वाला पाथ फॉलो कर रहा है वो, देखो मैं पिंक ट्रेस करके दिखा देता हूँ आपको। देखो 2 का नेटवर्क ये, मैं 1.1 के नेटवर्क, यस सर। तो ट्रेस देखो, 100 है ना। तो ट्रैफिक यहाँ गया, फिर ट्रैफिक यहाँ गया, ये है ना 1.1.1.2, है ना, फिर यहाँ चले गया। अब ये डाउन होगा तो कैसे जाएगा। अभी इसको मैं डाउन कर देता हूँ, ये वाले इंटरफेस को सपोज, ठीक है, देखते हैं ट्रैफिक का क्या होता है। तो काम कैसे करेगा? इंटरफेस सीरियल अभी टेस्टिंग पर्पस के लिए मैं मैनुअली शट कर दे रहा हूँ, रियल ओके। तो वो लिंक डाउन हो जाएगा, हाँ ठीक है। है ना। अब यहाँ से फिर से ट्रेस करता हूँ, अभी ये लिंक डाउन हो गया है, तो ट्रैफिक देखो वहीं पे स्टक हो जाएगा, आगे उसको पाथ नहीं मिल रहा है, बात क्योंकि नहीं। अभी मैंने इधर से स्टैटिक राउट डाला ही नहीं, उसको फ्लोटिंग स्टैटिक IP हाँ, डाला ही नहीं ये- है ना। इवन यहाँ के नेटवर्क के लिए भी रूट नहीं डला हुआ है, यहाँ भी नहीं जा पा रहा है। क्लियर। तो कभी ये- आपने देखा है कि आपने ट्रेस रूट कमांड चला दिया, और अगर उसको पाथ नहीं मिल रहा है, तो ये कब तक ऐसा ट्रेस करता रहेगा, कब तक लुकअप चलाएगा। तो किसी भी सिस्टम में सेट कर दिया जाता है 30 होप, 30 बार वो लुकअप चलाएगा और चेक करेगा, अगर 30 बार में उसको नहीं मिला तो फिर उसको क्या कर देगा, वो टर्मिनेट करके बाहर निकल जाएगा। अदरवाइज क्या होगा, मशीन लूप में फंस जाएगा, वो लुकअप करते रहेगा और वो ढूंढते रहेगा, मिलेगा नहीं। ये- ठीक है, तो देखो अभी इसको मैं छोड़ यस दिया, सर। ये ऑटोमेटिकली 30 लेयर रो पे जाएगा ना, तो रुक जाएगा। मैं यहाँ से बैठ के स्टैटिक राउट डालता हूँ यहाँ के नेटवर्क के लिए। ठीक है, पहले यहाँ से बैठ के यहाँ के नेटवर्क के लिए डाल रहा हूँ, यहाँ से बैठ के यहाँ के नेटवर्क के लिए डाल देता हूँ स्टैटिक राउट, बाद में फेल और बनाऊंगा।
क्लियर? यस सर। आईपी राउट कमांड है अपना, फिर हमारा 192.168.3.0 के नेटवर्क में जाने के लिए गेटवे पकड़े 2.2.2.2। ठीक है, अच्छा सॉरी यार, सबनेट मास्क आएगा 255.255.255.0। क्लियर है? तो यहाँ से यहाँ यस सर। का रीचेबिलिटी बना दिया मैंने। अभी अब यहाँ के नेटवर्क, यहाँ का नेटवर्क भी यहाँ जाए तो उसके लिए भी एक रूट डाल देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, कॉन्फ़िग टी आईपी राउट 192.168.3.0 के नेटवर्क में जाने के लिए 255 सबनेट मास्क। ये सब सिंटेक्स है, कमांड है ना? कहा जाएगा? थ्री डॉट पे जाएगा। क्लियर? यही आईपी ना इसके? यस सर। ये देखो 3.3.3.2 है। यस अब यहाँ से आप करके देखो, आप कर पा रहे हो क्या 3.1 को? नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ट्रैफिक यहाँ से जा तो रहा है, वापस नहीं आ रहा है। तो वापस में आएंगे। रिवर्स राउट डालना पड़ेगा यहाँ पर से यहाँ के लिए और यहाँ पर से यहाँ के लिए, तब आएगा। ठीक है, तो इस राउटर पे जाता हूँ, कॉन्फ़िग टी आईपी राउट 192.168.2 का नेटवर्क ये है ना? 2.0 स्पेस 255.255.255.0। गेटवे क्या होगा? यहाँ का होगा, है ना? तो क्या है, 2.2.2.1। ठीक है, यहाँ का आईपी 2.2.1 है ना? ये देखो, ये है ना? ओ सॉरी, 3.3.3.1 है, यहाँ के लिए डल गया तो वो। सर वो यहाँ के लिए डल गया सर। यहाँ के लिए डल गया, यहाँ का आईपी है 2.2.2.1, है ना? फिर से इस राउटर में डालता हूँ, अप एरो की दबाओगे तो पूरा सब चीज वापस आ जाएगा, जो सिंटेक्स लिखे थे आप 3.3.3.1 लिख दो, यहाँ के लिए भी डल गया। अप एरो की दबाया था आपने कर उससे, है ना? तो ये 3 के नेटवर्क के यस लिए। ठीक है, अब यहाँ से आप यहाँ जाओगे तो देखो 3.1 के नेटवर्क में जाना है आपको, ये देखो ट्रेस हो जाएगा। ठीक है, हो गया। यस सर। पिंग भी आएगा, यहाँ से बैठ के यहाँ पिंग करोगे तो आ गया। यस सर। अभी आप यहाँ से बैठ के यहाँ के लिए पिंग करोगे तो नहीं जाएगा, क्योंकि मैंने ये वाला इंटरफेस बंद कर दिया था, दिखाया था ना आपको। ये देखो 30 ओम तक गया ये, मैं 2.1 के नेटवर्क को ट्रेस मारा था, कहाँ तक गया? 30, और 30 के बाद ऑटोमेटिकली कंप्लीट होके बाहर आ गया। तो ये ऐसा प्रोग्रामिंग किया गया है कि 30, चाहे वो राउटर हो, स्विच हो, या क्या बोलते हैं फायरवॉल हो, या फिर राउटर हो, सब में 30 ओम तक लुकअप चलाएगा, पाथ ढूंढेगा, नहीं मिलेगा तो चल करके टर्मिनेट कर लेगा अपने आप को इटसेल्फ और बाहर आ जाएगा। ठीक है, नहीं तो लूपिंग में फंस जाएगा, डिवाइस वही काम करता रहेगा, रिसोर्स खाता रहेगा।
क्लियर है कि कोई डाउट है इस पे? नो सर, क्लियर है सर, वो प्रैक्टिस करने पे डाउट नहीं क्लियर सर इसमें। हम्म। अब ये लिंक डाउन है, हम लोग यहाँ जा नहीं पा रहे, तो एक मैं ना बैकअप पाथ बना देता हूँ यहाँ पे, तो ट्रैफिक जाना चाहिए, ओके। है ना। तो इसका, इस स्टैटिक राउट का एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस 1 है, मैं यहाँ से जो यहाँ के लिए डालूंगा, है ना, उसका एडमिनिस्ट्रेटिव हाँ। डिस्टेंस 2 कर दूंगा। मैं इस राउटर पे चलता हूँ, स्टैटिक राउट डालता हूँ, आप एरो की दबा दिया, 3 के नेट नहीं 2 के नेटवर्क में जाना है उसको, है ना। तो 2 के नेटवर्क में जाना है, तो वो यही गेटवे पकड़े, 2.2.2.2 को पकड़े, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस का मैं चेंज कर देता हूँ। देखो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क मारने से डिस्टेंस मैट्रिक्स फॉर दिस रूट, तो मैं 2 कर दूँ। हो गया। यस सर। अब सेम यहाँ से बैठ के यहाँ के नेटवर्क पे लिख कर देता हूँ, 1 के नेटवर्क में जाने के लिए, है ना। 1 के नेटवर्क में जाने के लिए 3.3.3.2 वाला गेटवे पकड़े, ये बता दिया उसको मैं। क्लियर। यस सर। अब उसको एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस दे दिया 2। अब यहाँ से मैं ट्रेस मार के देखता हूँ जा रहा है क्या 2.1 पे। क्यों नहीं जा पा रहा है, 1.100 में ही लूप क्यों हो रहा है? चलो चेक करते हैं, इस राउटर पे चलते हैं, पहले इसका राउटिंग टेबल चेक करते हैं। तो सो आईपी राउट चेक करता है, ठीक है। तो आईपी राउट देख रहे हो, 1 का नेटवर्क ये खुद है, सी है यस कनेक्टेड। सर। 2.0 का नेटवर्क ये है, जो स्टैटिक यस। राउट 2.2 से दिखा रहा है, यहाँ से दिखा रहा है, ठीक है। ये वाला गेटवे पकड़ के जाएगा, ये गेट यहाँ इसके लिए गेटवे ये हुआ, इसके लिए गेटवे ये हुआ, इसके लिए ये हुआ, तब वो यहाँ पहुंचेगा, क्योंकि ये वाला लिंक डाउन कर दिया मैंने अभी, है ना। तो यस नेक्स्ट सर। नेक्स्ट होप है ना। तो इसके लिए नेक्स्ट होप ये है, इसके लिए नेक्स्ट होप ये है, इसके लिए नेक्स्ट होप ये है, जो ये यहाँ पे हमने स्टैटिक राउट से बताया हुआ, तो ये गेटवे है, ये बता रहे हैं। 2 और 3 के नेटवर्क में जाने के लिए 2 का नेटवर्क ये है, 3 का नेटवर्क ये है ना। 192.168.3.0 का नेटवर्क, 192.168.2.0 का नेटवर्क, इसी गेटवे में जाना बोल रहा है। तो यहाँ तो प्रॉपर राउटिंग है, ठीक है। अब इस गेटवे में जाके यस चेक करो, इस गेट में हम लोग चेक करते हैं राउटिंग टेबल, सो आईपी राउट, यहाँ के नेटवर्क में 1.0 के नेटवर्क में जाने के लिए कोई राउट नहीं दिखा रहा है यहाँ से, देखो ध्यान से। 2.0 के लिए है और 3.0 के नेटवर्क के लिए है, और 2.0 के नेटवर्क के लिए दो पाथ बता रहा है, एक यहाँ से, एक यहाँ से। ये देखो ना, दो गेटवे दिखा रहा है। यस सर। तो यहाँ पर से ट्रैफिक जा तो रहा है यहाँ पे, लेकिन वापस नहीं आ रहा है, इसलिए वापस नहीं आ रहा। ट्रैफिक ड्रॉप हो रहा है। तो हम यहाँ पे फिर राउटर पे 1 के नेटवर्क के लिए वो बताते हैं स्टैटिक राउट, कॉन्फिग की आईपी राउट 192.168.1.0 के नेटवर्क में जाने के लिए भाई इसको पकड़ना पड़ेगा 2.2.2.1 का गेटवे, और सबनेट मास्क, क्या सॉरी, 255.255.255.0, ठीक है। Yes. अब यहाँ पे तो आईपी राउटिंग टेबल देखते हैं, ये हमारा राउटिंग टेबल चेक करने का कमांड है। ये आ गया 1 का नेटवर्क, यस इस सर। गेटवे को पकड़ ले भाई। आप पिंग ट्रेस मार के देखते हैं, देखो क्या होता है भाई, देखो आगे। आगे बढ़ा अभी, जो यहाँ यस पर सर। बढ़ रहा था एटलीस्ट आगे तो बढ़ा। अब फिर लूप हो रहा है यहाँ पे, यहाँ से यहाँ गया और वापस आ रहा है, तो हमें इस राउटर पे भी जाके देखना पड़ेगा, ठीक है। यस सर। में चलते हैं, राउटिंग टेबल चेक करते हैं, सो आईपी
राउट। हाँ भाई, यहाँ भी वन के नेटवर्क में जाने के लिए कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कोई वो नहीं है। यस सर। ना, तो यहाँ भी बता रहा हूँ। तो यही है स्टैटिक राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन का प्रॉब्लम, कि आप कहीं भी भूल गए, मिस कर गए, तो आपका तो वो ट्रैफिक पिंग नहीं करेगा। है ना। आईपी राउट 192.168.1.0 के नेटवर्क में जाने के लिए सबनेट मास्क ये होगा, सब चीज प्रॉपर होना चाहिए, है ना। कौन सा गेटवे पकड़े भाई, ये वाला गेटवे पकड़ ले, 3.3.3.2 है ना वो, यस सर। ये 2 है ना भाई, ये देखो 3.3.3.2 दिखा रहा है। अब देखो भाई, अब जा रहा है क्या, चल आ गया, देखो फिर से एक बार ट्रेस करता हूँ, चला गया प्रॉपर। तो मैं यस टू, सर। तो मेरा ये वाला इंटरफेस बंद है अभी, तो ट्रैफिक मेरा ऐसा घूम के चला गया। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जब रूट डाल रहा था ना वन के लिए, तो उसको ना क्या बोलते हैं, वेट डाल के बताना पड़ेगा, एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस। इस राउटर पे भैया वन के नेटवर्क में जाना है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस 2 होना चाहिए उसका। नहीं तो क्या होगा, अगर ये आप आएगा तो कंफ्यूज होने लगेगा, वो इधर से जाऊं तो इधर से, तो ट्रैफिक अच्छा। जाएगा ऐसे और आएगा ऐसे, तो एसिमेट्रिक राउटिंग हो जाएगा, समझ रहे हो। यहाँ पे मैंने तो ओके। डिफॉल्ट वेट डाल दिया था, तो ट्रैफिक जाएगा यहाँ से। अब यहाँ जब वो आएगा तो उसको 2 पाथ मिलने लगेगा, यहाँ से भी और यहाँ से भी, तो कंफ्यूज होने लगेगा, इसलिए इसमें वेट डाल दिया मैंने। तो जब ये लिंक डाउन है, तो ट्रैफिक ऐसे करके जाएगा, यहाँ से होते हुए यहाँ है, और ये अगर ये लिंक अप आ गया तो ट्रैफिक यहाँ से जाएगा और यहीं से वापस आ जाएगा। क्लियर। यस सर। यहाँ पे शो रनिंग कॉन्फिग कमांड चला के देख लो ना, क्या होगा। ये इतने सारे राउट डाले हम लोग, ये डिफॉल्ट वो डाला वन के नेटवर्क में जाने के लिए भैया, वेट मैट्रिक डाला है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस डाला हुआ है। ठीक है। अब अभी क्या हो रहा है, मेरा ट्रैफिक यहाँ से घूम के जा रहा है, अगर आप देख रहे हो तो देखो 1.100 ये है इंटरफेस, 2.2.2 ये है। ठीक है। फिर उसका दो डायरेक्ट जंप करके 2.1 पे, यहाँ पे, करेक्ट। जबकि अगर रियल टाइम पे रहते ना, तो यहाँ का आईपी एड्रेस दिखाता इस वाले इंटरफेस पर, 3.3.3.1 2 को 1 को दिखाता। ठीक है। अभी मैं इस इंटरफेस को वापस अप कर देता हूँ, तो ट्रैफिक यहाँ से डायरेक्ट जाना चाहिए। हेलो। यस सर। इसको नो शट कर देता हूँ, अप आ गया। आप ट्रेस करके देखें, 2.1 के नेटवर्क में, 1.1 के नेटवर्क से 2.1 के नेटवर्क में जाना है। देखो किस गेटवे से गया, वन डॉट। यहाँ से गया ना 1.1.2 से, ये इसका यस सर। एड्रेस 1.1.2 है ना, यहाँ पे देखो, है ना, 1.1.2 है। तो ट्रैफिक यहाँ से चले गया, सेम यहाँ के बैठ के यहाँ से ट्रेस मारोगे 1.1 के नेटवर्क को, तो ट्रैफिक यहाँ से चला जाएगा, यहाँ से चला गया, देखो। जैसे ही कोई भी एक इंटरफेस डाउन होगा, तो ट्रैफिक ऊपर से भागेगा अपने आप ऑटोमेटिक। ऊपर से आएगा। अब मैं फोर्सफुली डाउन कर देता हूँ, यहाँ पर कर देता हूँ राउटर तरीके, इंटरफेस सीरियल 0/1/0 शट, तो मेरा ऑटोमेटिक फेल और बनने लग गया, और ट्रैफिक आने जाने लग गया। हम्म। ठीक है। प्रॉपर यस। पकड़, यहाँ से ट्रेस मारा हूँ यहाँ पे जाने के लिए, तो 2.100 इसको पकड़ा, 2.2.1 इसको पकड़ लिया। ठीक है। और यहाँ आ गया, 2.2.1 इसको पकड़ लिया, यहाँ का होप नहीं दिखा पाया, रिक्वेस्ट टाइम आउट आ गया वहाँ पे, है ना। रियल टाइम होता तो दिखा देता है यहाँ पे। तो प्रॉपर यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, 3.3.3.1 पे, फिर 2.2.2.1 पे गया, देन यहाँ पे आ गया। क्लियर। यस सर। आपका स्टैटिक फ्लोटिंग राउट। और
स्टैटिक फ्लोटिंग राउट के साथ में हमने मल्टीपल पाथ के लिए भी ये कर लिया स्टैटिक राउटिंग। क्लियर है? यस सर। है ना? अब एक चीज और इम्पोर्टेंट बताता हूं मैं आपको। हम लोग क्या कर रहे हैं, जब यहाँ से रूट डाल रहे हैं यहाँ के लिए तो गेटवे बता देते हैं इसको, यस सर। है ना? हाँ। अगर आपको सामने वाले का गेटवे का आईपी नहीं पता है तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, ये वाला इंटरफेस बता सकते हो खुद के राउटर का एग्जिट वाला इंटरफेस जो उस नेटवर्क की तरफ जाएगा, उस डेस्टिनेशन की कमांड में। ठीक है, उससे भी वो क्या बोलते हैं आपका काम करेगा। समझे क्या बोला मैं? यस सर समझ गया। हाँ। सर तो उसमें पिंग कर देगा वो उसको? हाँ देखो, अगर आप हाँ मैं रूट हटाता हूँ, देखो एग्जिट नो आई क्या था, मैं 3.0 के नेटवर्क में जाने के लिए, ये देखो ये 3.0 का नेटवर्क यस सर। है ना? नहीं सॉरी, 1.1 के नेटवर्क पे जाने के लिए बताता हूँ। है ना? तो 3.0 के नेटवर्क में 1.1.1.2 से जो रूट डाला हुआ है, ये वाला रूट जो डाला हुआ है उसको हटा देता हूँ और इंटरफेस को अप कर देता हूँ इसका। ठीक है? अरे यार शिट। हम्म। अच्छा, इधर से इंटरफेस को डाउन किया था उसको अप कर लेता हूँ पहले मैं। कॉन्फ़िग की इंटरफेस सीरियल 0/1/0 नो शेयर। अच्छा चलो इस राउटर पे कर देता हूँ। तो रन कमांड चलाया तो देखो 1 के नेटवर्क में जाने के लिए ये एक डला हुआ है मेरा, यहाँ से ये वाला गेट में पकड़े करके यस सर। मैं इसको राइट क्लिक किया, कॉपी किया, कंट्रोल सी किया। रूट को अगर हटाना है यहाँ पर से तो कॉन्फिग की चला के नो लिख दो और उसके आगे रूट को डाल दो, पेस्ट कर दो, ये रूट हट जाएगा। अगर अभी आप जाके चेक करोगे तो रनिंग कॉन्फिग तो ये रूट हट चुका है, ये देखो। ठीक है, 1 से जाने वाला। यस तो सर। अब देखो अब मेरे को सपोज यहाँ का आईपी एड्रेस नहीं पता, गेटवे नहीं पता है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, ये वाला एग्जिट इंटरफेस